एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेजेस। एक्सप्रेस करना है डेसिमल्स के क्वेश्चंस को परसेंटेजेस में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है 0.5 डेसिमल का क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। 0.5 इज इक्वल टू 0.5। हमें पता है कि किसी भी नंबर को जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई भी 100 से कर देते हैं और डिवाइड भी 100 से ही कर देते हैं। ये जगह 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। 100/100 को हम 100% भी कह सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको हमने रिमूव करना है। वो कैसे, नंबर जो है वो सेम लिख लेंगे 0, 5 और जो दरम्यान में है पॉइंट वो नहीं लिखेंगे। पॉइंट की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे और पॉइंट के राइट साइड पर जितने डिजिट्स होंगे उतने हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। पॉइंट की राइट साइड पर यहाँ पर बस एक ही डिजिट है 5, तो यहाँ पर एक 0 का इजाफा कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100% तो 100%। 10 1 टाइम 10 और 10 टाइम 100 होता है। ये क्या आ जाएगा 0.5 यानी कि 5 ही है। किसी भी नंबर से पहले जो 0 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई बाय बाकी 10 रह गया था, 10 और 7%। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 50 और 7% का सिंबल तो परसेंट। ये हमारा आंसर आएगा क्या है कि 0.5 जो कि डेसिमल फॉर्म है। अगर इसको एक्सप्रेस करें परसेंटेज में तो क्या जवाब आएगा 50%। आगे है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का 0.9 इज इक्वल टू 0.9 एक्सप्रेस करना है इस डेसिमल फॉर्म को परसेंटेज में। तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर को और 100 से ही डिवाइड भी कर देते हैं। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। 100/100 हो तो हम इसको 100% भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 0.9 यानी कि जो दरम्यान में पॉइंट है वो नहीं लिखेंगे। जब डिवाइड इसको करेंगे तो जो पॉइंट था उसकी जगह हम 1 लिख लेंगे और पॉइंट की राइट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे। पॉइंट की राइट साइड पर यहाँ पर बस एक ही डिजिट है 9, तो एक डिजिट है तो एक ही 0 यहाँ पर पुट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100% है 100% इज इक्वल टू 10 को डिवाइड कर दें 10 1 टाइम 10 और 10 टाइम 100। 0.9 यानी कि 9 ही है, मल्टीप्लाई बाय 10 है 10%। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 90 और 7% का सिंबल 90%। क्या आंसर आ गया 0.9 जो कि डेसिमल फॉर्म है। इसको अगर एक्सप्रेस करें परसेंटेज में तो जवाब आएगा 90%। 1.25 डेसिमल का क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जब भी हम किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको डिवाइड भी 100 से ही कर देते हैं। अब 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। 100 डिवाइड बाय 100 को हम 100% भी लिख सकते हैं। तो अब हमने ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करना है, तो पॉइंट को जब ख़त्म करना है तो पॉइंट नहीं लिखेंगे और जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इसको डिवाइड करके पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और पॉइंट की राइट साइड पर जितने डिजिट होंगे उतने हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। पॉइंट की राइट साइड पर 2 डिजिट्स आ रहे हैं 2 और 5, तो यहाँ पर 2 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100%। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, 100 जो है वो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 125 और 7% का सिंबल परसेंट। यानी कि 1.25 जो है डेसिमल फॉर्म है। इसको परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो इसका जवाब आ जाएगा 125%। आगे है पार्ट नंबर 4 1.39 डेसिमल का क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं और फिर डिवाइड भी इसको 100 से ही कर देते हैं। अब 1.39 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। अब हमने ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करना है तो लिखेंगे 1 पॉइंट नहीं लिखेंगे
और 3 और 9, यानी कि 139 लिखेंगे। और जब पॉइंट को ख़त्म किया तो इसको तकसीम करके पॉइंट की जगह हम लिखेंगे 1 और पॉइंट की राइट साइड पर जितने डिजिट्स आ रहे होंगे उतने हम 0 पुट कर देंगे। पॉइंट की राइट साइड पर 2 डिजिट्स आ रहे हैं 3 और 9, तो यहाँ पर हम 2 0 पुट कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई बाय 100% है तो 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये 100 1 टाइम 100 और 100 1 टाइम 100, यानी कि 100 जो है वो 100 से कैंसिल आउट हो गया। अब 139 मल्टीप्लाई बाय 1 है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 139 ही आएगा। 7% है, का सिंबल 7%। तो अगर हम 1.39 को, इसका जो आंसर आया 1.39 को अगर हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 139%।